अजीज साहब, आपके इतने सारे गाने हैं, बेशुमार गाने हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। हाँ, सुनते रहते हैं, लेकिन आपका जिक्र जब आता है तो रोमांटिक गीतों के साथ आपको लोग ज़्यादा याद करते हैं। तो ये रोमांस, ये गले में ये मिठास, ये आपने कहाँ से, कैसे, कब हासिल किया? प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह-ए-जहां। मैं क्या बताऊं, देखिए गाना जो है उसमें जो उसकी जो शायरी होती है वो खुद मुझे, वो शायरी जो है वो कहती है जी कि मुझे इस तरह से इस्तेमाल करो, इस जी, तरह से जी, गाओ, कहो। जी, तो ये जो शायरी है, ये गानों में, जो पुराने गानों में जो इतना असर है, उसकी वजह भी यही है कि अच्छी शायरी और सिचुएशन के मुताबिक, और सिचुएशन तैयार करना, और दो प्यार करने वालों का मिलन सिर्फ जिस्मानी या नहीं होता है, ये रूहानी मिलाप है, जी, जी। जिसे हम रोमांस कहते हैं। एक किसी को महसूस करना और उसको याद करके उसके बारे में कहना। तो ये जो चीजें हैं, ये इस तरह, आपको मैं क्या कहूँ कि कोई सामने नहीं है, लेकिन उससे सामने महसूस करना, तस्वुर में लाना, और यही है गाना। ये कला है, अदाकारी है जी। और आप, हर इंसान किसी न किसी से मोहब्बत तो जरूर करता है, जिससे प्यार करता है उसको याद करना और उसे महसूस करके अपनी बात कहना, यही है। आपके जितने रोमांटिक गाने हैं, इनमें से बस 2-3 का जिक्र आप करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं क्या कहूँ, देखिए बहुत सारे पॉपुलर गाने हैं, मैं सिर्फ उनका जिक्र करूं या जो अनपॉपुलर हैं? हर तरह के जो पॉपुलर है या हाँ, पॉपुलर है। तो गाने तो, एक गाना तो मेरा बहुत मशहूर हुआ, मैं बार बार उसका जिक्र करूं या गाऊं तो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई है जी कि वो गाना इतना खूबसूरत लिखा हुआ, बख्शी साहब ने लिखा, आनंद बख्शी साहब ने, और लक्ष्मीकांत जी ने मुझे गवाते वक्त कहा था कि मैं तुझे आज एक बहुत खूबसूरत गाना देने वाला हूँ। अब देखिए ना, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो अगर कोई शायरी समझता हो तो वो उसी तरह महसूस करके गाएगा। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। और आप तो खूब समझते हैं, आप तो शेर कहते भी हैं, मैं जानता हूँ। मैं क्या कहता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ। मैं पुराने जो बड़े बड़े उस्ताद शायर जो हमारी इंडस्ट्री में रहे, साहिर लुधियानवी साहब, शकील बदायूनी साहब, राजा मेहदी अली खान साहब, कैफी आदमी साहब, मजरू साहब,
उन लोगों ने जो गाने लिखे, हमारे पुराने सिंगर्स थे तो बहुत बड़े, जी, बहुत ही बड़े गाने वाले, लेकिन उनको मौका भी ऐसा मिला कि उनको अच्छी पोएट्री मिली, अच्छी अच्छी composition मिली। जी जी हाँ, यही कहना चाह रहा था मैं। जी, तो ये जो मिला है उनको, तो उन्होंने जो गाया वो गाने अमर हो गए। फिर उनकी आवाज और उनकी गायकी, सुभान अल्लाह। तो ये जो अच्छे गानों का मौका मिला, गाते गाते उन लोगों ने एक, मतलब सिंगर से एक स्कूल बन गए। तो ये हम लोग जरा इस मामले में इतने लकी नहीं रहे, क्योंकि कंपोजिशंस, वो कंपोजर्स, वो शायरी हमको इतनी ज्यादा नहीं मिली। लेकिन अजीज साहब, मैं जहाँ तक जानता हूँ या आपके चाहने वाले जानते हैं कि आप इस मामले में लकी रहे, क्योंकि जिन लोगों के साथ काम करने का सपना नए पुराने सिंगर्स को हमेशा होता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे बुजुर्ग, हमारे मजरू साहब शायर, इनके साथ भी काम करने का मौका मिला। खुश रहे तू के हम तो गम के कांटों पे चल के चुन रहे हैं अकेले टुकड़े अपने ही दिल के। क्या करें हाय कहाँ जाए तकदीर के मारे, दे दे आवाज कहीं से दिल के सहारे। हसरत जयपुरी साहब के साथ। हसरत जयपुरी साहब के साथ भी किया मैंने। मेरी छतरी के नीचे, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी। आनंद बख्शी जी, आनंद बख्शी जी के साथ तो बहुत काम किया। बहुत किया, बहुत। आज सुबह जब मैं जगा, ओ आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। इंदिवर जी, हाँ, इंदिवर जी। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। जान जी, जी, तन झूमे मन झूमे झूमे जाने कैसे, नजरों से नजर मिलाए जा तू ऐसे। तन झूमे मन झूमे छाए नशा जैसे, नजरों से नजरें मिलाए जा तू ऐसे। बहमा 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 बहमा, या हम्मा या हम्मा या हम्मा या हम्मा। फारूक कैसर साहब। मैं से मीना देना साकी से, मैं से मीना देना साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। एस.एच. बिहारी साहब। एस.एच. बिहारी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज हमारी इसी वादी में रहेगी, आज की बातें ये कल भी कहेगी, गूंजेगा गीत सुहाना। हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। कमर जलालाबादी साहब। चल मेरे घोड़े चल चल चल, चल
मेरे घोड़े चल चल चल, दुनिया में चैन कहाँ, यार वहीं रुक जाना, यार वहीं रुक जाना, मिले तुझे प्यार जहाँ। और कंपोजर्स देखिए ना, मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब। नौशाद साहब भोले भाले से कुछ मत वाले से, ओ भोले भाले से कुछ मत वाले से, मैंने तेरे झुके झुके हाल तो मेरा जान गए, अपनी बात छुपाए। ओपिनियर साहब तुझे प्यार कर लूं मुझे चाहता है, तू ही जान मेरी, तू ही मेरा आलम, न तड़पा मुझे मैं भी तड़पा हुआ हूँ, तरस खा तू मेरी जवानी पे जालिम, तुझे प्यार कर लूं ये जी चाहता है, तू ही जान खयाम साहब। खयाम हम है ख्याल यार है, हमको जहां से क्या, हम है ख्याल यार है, हमको जहां से क्या, ये राज इश्क है, ये राज इश्क है, इसे कहिए जुबान से क्या। शंकर जी, जी जी। क्योंकि शंकर जी की आखिरी फिल्म का आखिरी गाना मैंने गाया। जी आवाज वही, आवाज वही, आवाज वही, आवाज वही, एक धुन नग़्मे से बिछड़ गए, मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई, मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने तो अपना दिल खोल के रख दिया जैसे हमारे सामने। कल्याण। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। जी आनंद जी। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई। तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार, किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है, प्यार के बदले प्यार। आर.डी. बर्मन दादा दीवाना ना जाना कब कैसे मेरे दिल में तू मेहमान बन गई, मैं दीवाना ना जाना कब कैसे मेरे दिल में तू मेहमान बन गई, ओ मेरी जान की दुश्मन तू मेरी जान बन गई। ऐसे लोग मुझे बहुत मौका मिला इन लोगों के साथ काम करने का, बड़े अच्छे गाने गाने को मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बड़े तजुर्बाकार लोग थे। और एक जमाना था कि मैं सोचता था कि क्या पता मैं इनसे कभी मिल भी सकूंगा, क्या इनको देख भी सकूंगा। बाद में ऐसा हुआ कि मैं उनका फेवरेट भी बन गया। आप देखिए ना, मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि जो दिग्गज कंपोजर्स हैं, कोई अगर उनका एक गाना गाए और वो अच्छा नहीं गाए, उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो दोबारा दूसरे गाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बुलाते नहीं है। लेकिन मैं इतना लकी रहा हूँ कि मुझे इन लोगों ने बार बार बुलाया। नौशाद साहब के लिए काफी गाने जी जी, 10 गाने गाए मैंने उनके आखिरी वक्तों में, जो उतनी फिल्में नहीं करते थे। नैयर साहब के भी 9 या 10 गाने गाए,
खयाम साहब के 3 गाने गाए, रवि साहब के भी गाए मैंने। जय जवान जय किसान गाते चलो, जय जवान जय किसान गाते चलो, हिंद के बहादुरों रुको नहीं बढ़े चलो, हिंद के बहादुरों रुको नहीं बढ़े चलो। सरदार मलिक साहब के लिए जी जी, सरदार मलिक साहब का तो एक पूरा एल्बम मैंने गाया। कशिश नाम से एक एल्बम निकला था जो बहुत चला, और मैं इतना खुश हुआ, इतना मजा आया, इतनी मेलोडी और बड़े अच्छे अशार थे, अच्छी गजलें थी उसमें। जख्म भर जाएंगे अफसाना कहा जाएगा, जख्म भर जाएंगे अफसाना कहा जाएगा, तुमको पत्थर मुझे दीवाना कहा जाएगा, तुमको पत्थर मुझे दीवाना कहा जाएगा, जख्म भर जाएंगे। तो इस तरह काफी मौका मिला। जी, तो आप अनलकी नहीं है, लकी हैं इस मामले में। जी नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब एक होता ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जी जी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ये बताइए कि आपने, जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि हर तरह का गीत आपने गाया, रोमांटिक तो गाया ही, गज़लें, कव्वाली, हम, रुबाई, हर तरह का गीत आपने गाया, नात, भजन। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर जी के बाद सबसे ज़्यादा देशभक्ति गाने आपने गाए, चाहे वो वतन के रखवाले हो या फिर कर्मा हो। कर्मा का तो गाना बहुत ही पॉपुलर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिया जान देंगे ऐ वतन तेरे। फरिश्ते एक फिल्म आई थी, उसमें वो तहलका एक फिल्म आई थी। तो जब आप देशभक्ति गाना रिकॉर्ड करने जाते हैं, जब आपसे कहा जाता है कि आज रिकॉर्डिंग है किसी देशभक्ति गाने की, तो उसके लिए क्या खास तैयारी करते हैं और आपका एक्साइटमेंट क्या रहता है? देखिए, तैयारी कुछ नहीं होती है, ये एक बहुत ही नेचुरल किस्म की फीलिंग है। गानों के बोल और उसके जज्बाती जो कंपोजिशंस और जो ये म्यूजिक, एक बहुत अजीब सा माहौल होता है। और जो आपको मैं बताऊं, हमारे मजहब में भी है कि आप अपने वतन से प्यार करो। तो मैं बहुत सच्चा और बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला हिंदुस्तानी हूं अपने मुल्क से, और अल्लाह गवाह है, अपने मुल्क से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता है दिल में लगन ऐ मेरे वतन, ये जान निछावर करने की बात है, ऐसे जीने की क्या शान है, ऐसे मरने की। तो मैं जब ये गाने गाता हूँ तो मेरे जिस्म में खून की रवानी बढ़ जाती है, और अजीब सी फीलिंग होती है, एक अजीब सा जोश, अजीब सा वलवला, और पूरे जिस्म में कहाँ से ताकत आ जाती है पता नहीं। ऐसा लगता है कि मैं अपने सीने पे
एक बहुत ताकत भरा एक वलवला, जोश, जोश वलवला लेकर सामने खड़ा हूँ सरहद पे। ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ करने का मौका मिल रहा है। जी, ऐसा लगता है कि मैं खुद सरहद पे खड़ा हूँ। यही वजह है ना, ये आन तिरंगा है। जी जी, इसमें जो आपका जोश नजर जी, आता है। 100%। याद शहीदों की आएगी जब ये ध्वज फहराएंगे, जब ये ध्वज फहराएंगे, इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे, उनकी कुर्बानी को यारों हरगिज नहीं लजाएंगे, हरगिज नहीं लजाएंगे। विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ और करना भी चाहिए। जी जी। तो ये गाने में दिखता है। देखिए, आप जी, जी। कोई भी मेरा डिवोशन देशभक्ति गाना आप सुनिए, पैट्रियोटिक जी सॉन्ग आप सुनेंगे तो आपको नजर आएगा हर तरह के गानों से अलग एक फीलिंग। जी जी। ये बताइए कि आजकल आपके गाने कम आ रहे हैं और म्यूजिक का जो रंग रूप है वो भी बदल चुका है। बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं, नाराज़ भी हैं कि ये ऑटो ट्यूनर आ गया है, आजकल मशीनों से गाने बनाए जाते हैं और कोई भी गाना गाता है। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको भी क्या उसी तरह की तकलीफ है कुछ? आप क्या समझते हैं, ये सही हो रहा है? नहीं, देखिए, ये बहुत एडवांस दौर है और तरह तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। अब पहले क्या था कि भाई कुछ खास लोग ही गा सकते थे। अब देखिए, गाना म्यूजिक ऐसी चीज है, जो लोग गाने सुनना पसंद करते हैं उनका भी जी चाहता है कि मैं गाना गाऊं। तो लोग आज देखिए, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सबके घर घर में आ गया, तो लोग अपने घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं। तो ऑटो ट्यून आने से क्या हुआ कि आप अपना गाना रिकॉर्ड कीजिए और अपनी खामी, अपने जो डिफेक्ट्स हैं जी, दुरुस्त कर लीजिए। उसको हाँ, करेक्शन के तौर पे तो आप फिर अपना गाना सुनिए। जी। तो इस तरह जो है, क्या बात है कि लोग गा सकते हैं और जो आजकल बच्चे आ रहे हैं जो गा रहे हैं वो भी इतने टैलेंटेड हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। जी जी। हाँ ठीक है, वो तरक्की के दौर में आए हैं, सहूलियतों के दौर में। तो ये तरह तरह की जो चीजें आई हैं, तो उसमें वॉइस को बदल बदल के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में गाना रिकॉर्ड होता है। तो बहुत टेक्निकली बहुत एडवांस हुआ है, बुरी बात नहीं है। देखिए, आप आज हम लोग अब भी सोचते हैं कि एक लोहे की इमारत आसमान में उड़ रही है, यानी हवाई जहाज। आप सोचें तो आपको लगेगा, अरे अब अगर परिंदा इस बात से जल जाए, काश मैं कोई पंछी होता या होता बंजारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत। कि उड़ने का हक सिर्फ हम लोगों को है, हवाई जहाज को नहीं है। तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। जी जी। कहने का मतलब है कि परिंदा उड़ता है, तो इंसान को अल्लाह ने इतना दिमाग दिया कि उसने हवाई जहाज, रॉकेट तक जी जी आसमान में उड़ा दिया। तो ये कुदरत का एक ये है कि डे बाय डे एक इंसान तरक्की करता जा ये रहा है। हाँ डेवलपमेंट है। तो आप इसे गलत नहीं समझते हैं, आप इसे तरक्की समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अब मैं भी अगर आज गाने के लिए जाता हूँ तो अगर कहीं पे जरूरत पड़ी किसी तरह की
करेक्शन की, जी तो वो म्यूजिक अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिया जी जी। वो ठीक हो जाता है, या मशीन के जरिया वो ठीक हो जाता और है। इससे ये एक फायदा होता है कि वक्त भी बहुत बचता है। वक्त बहुत बचता है, लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। पहले 100 म्यूजिशियंस बजाते थे, सबको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम होता था। और आज इतनी अफरा तफरी का आलम है कि कोई कहीं है कोई कहीं, तो क्या आपको जिससे जो बजवाना वो बजवा लीजिए, जिससे जो गवाना गवा लीजिए। ये बताइए अजीज साहब के, हाँ ये सच है कि आपके गाने नहीं आ रहे हैं, हिंदी फिल्मों में गाने नहीं आ रहे हैं, जैसा कि लोग सुनने वाले हैं, मैं भी हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि आप हिंदुस्तान में जो अलग अलग जुबानें बोली जाती हैं उन सारी जुबानों में आपने गाया है और गा भी रहे हैं। সমাজের অভিশাপে কারাগার ঠিকানা, তাই বলে জীবনে কোনো খুশি ভুলি না। সমাজের অভিশাপে কারাগার ঠিকানা, তাই বলে জীবনের কোনো খুশি ভুলি না। एक दिन जाना है दुनिया छोड़ के, एक दिन जाना है दुनिया छोड़ के, आगल लग जा सारे गम भूल के। अगर अभी अचानक आपके पास आज के दौर का कोई भी रनिंग म्यूजिक डायरेक्टर, रनिंग संगीतकार फोन करता है, अजीज साहब ये गाने में आपको आपकी आवाज चाहिए, तो मोहम्मद अजीज साहब कितने तैयार हैं? मैं 100% तैयार हूँ, बिल्कुल वैसे ही तैयार। क्योंकि देखिए, तैयारी से मुराद क्या है कि म्यूजिक जो है वो मेरा पैशन है। मैं बहुत जज्बे के साथ गाता हूँ। तो और आर्टिस्ट कभी बहुत उम्र दराज भी हो जाए तो वो बूढ़ा नहीं होता। जी जी। और उम्र के साथ जो है वो इंसान का तजुर्बा बढ़ता है। तो और फिर टेक्निकली जब इतना कुछ एडवांस हो गया है तो लोग फायदा उठा रहे हैं, तो मैं क्यों ना फायदा उठाऊं। जी जी जी। तो मतलब मोहम्मद अजीज तैयार हैं? हाँ बिल्कुल 100%। चलिए मैं प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि मालिक आपको तंदुरुस्त रखे और ये तैयारी हमेशा बरकरार रहे, और आपको कभी भी कोई कॉल आए तो आप फौरन हाँ कहें और जाएं। तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि वो इंसान दुनिया में सबसे खुशनसीब है जिसकी हॉबी ही उसका पेशा हो। जी। और जो पेशा है वो नशा है आपका। हाँ वो बिल्कुल 100%। आप देखिए कि लोग बहुत कुछ पढ़ लिख लेते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं जी, और बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाता है, गाड़ी बंगला हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है। हर रोज ऑफिस जाना, हर रोज ये करना। लेकिन एक कलाकार है जो गाने वाला है या म्यूजिशियन है, तो वो कभी नहीं सोचता अरे यार आज फिर स्टूडियो जाना है। अजीज साहब, मैं चाहूंगा कि बातों का सिलसिला जो है आपसे ये चलता रहे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं यहाँ इसे रोकूंगा। और कुछ देर पहले एक गाना जब इंटरव्यू मैं करना चाह रहा था तो आपने कहा था कि इससे शुरू करेंगे, तो मैंने उसे रोक दिया था। मैं चाहता हूं कि वो गाना अब आखिर में आप 2 लाइन अपने चाहने वालों को सुनाए, वो फिल्म कब्जा का, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, उससे आप भी अनजान नहीं हैं। ये गाना ऐसे वक्त में मेरे ख्याल से लोगों को एक करेगा, उनमें मोहब्बत पैदा करेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू को इस गीत के साथ हम रोकें, और सुनने वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू रुक रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। हम फिर से मिलेंगे और नई बातों के साथ अजीज साहब से और भी बहुत कुछ जानेंगे और सुनेंगे। है मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, है मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। ये पेड़ देता है सबको साया, ऐ शख्स तू किसके काम आया,
शख्स तू किसके काम आया, तू भी किसी के गम की दवा कर, तू भी किसी के गम की दवा कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, मुझसे बहुत कुछ पूछा, मैंने भी जो कुछ हो सका बताया। मैं इतना ही कहूँगा हमारे दोस्तों से, हमारे चाहने वालों से और हिंदुस्तान की आवाम से कि इतना खूबसूरत मुल्क और इस मुल्क में अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मौसम और इतनी सारी ज़बानें, लेकिन फिर भी इस मुल्क में इतना प्यार, इस प्यार को बरकरार रखना है। इस प्यार की हम पहचान देंगे, इस प्यार की हम पहचान देंगे, एक दूसरे पे हम जान देंगे, एक दूसरे पे हम जान देंगे। मोहब्बत से रहना है, बस दिल से मिलो, जिससे भी मिलो दिल से मिलो। हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, हम सब आपस में रिश्तेदार हैं। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद।